अब वक्त हो चला है हमारे आज के एक्सक्लूसिव का, और आज का हमारा एक्सक्लूसिव है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम। सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को मंजूरी दे दी। बीते हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने 16 अगस्त को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। देश के हर नागरिक तक सरकारी सेवाओं की पहुंच हो, यह सिर्फ डिजिटल तरीके से ही संभव हो सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार में मदद मिलेगी। इस पर 14,903 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत पहले से जारी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ नई पहल भी होंगी। बजट खर्च को साल 2021-22 से 25-26 तक यानी 5 सालों के लिए स्वीकार किया गया है। कहां पर रहेगा, बड़ा फोकस आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई है। आइए सुनते हैं सबसे पहले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। 5,25,000 स्किल आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट की अब तक 1,700 सर्विसेज मिलती है। इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। कई तरह के काम में जो सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, उसमें अब तक 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 more supercomputers will be added to the National Supercomputing Mission. और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, जो कि सीईओ हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। उनके साथ जुड़ेंगे और इस फोकस पर हम बात करेंगे। अभिषेक सिंह जी नमस्कार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्टूडियो के साथ जुड़ चुके हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। नमस्कार। तो इस फोकस पर ही बात करते हैं। आपने डिजिटल इंडिया को एक तरह से लीड किया है पिछले 9 सालों में। अगर हम शुरुआत करें, जमीन पर जो रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं, उसके बाद मैं 2.0 पे आऊंगा सर। 2015 में जब जुलाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की लॉन्च किया था, शुरुआत किया था, तो डिजिटल इंडिया का एक लोगो है पावर टू एम्पावर जी। और उस दृष्टिकोण से, और जैसा प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश थे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को भारत के हर नागरिक तक पहुंचा पाएं, तो इस दिशा में जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वह आधार का हो या डिजिटल पेमेंट्स का हो, यूपीआई का हो, डिजी लॉकर का हो, उमंग का हो, ये सब हर व्यक्ति अपने घर के पास या अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकता है। तो हमारे देश में जो क्रांति हुई है, जो डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति हुई है या जो एम्पावरमेंट की क्रांति हुई है, अतुलनीय है। और जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग हुई बैंगलोर में, उसमें भी इस चीज़ को सराहा गया। जो आउटकम डॉक्यूमेंट और जो उस G20 की मीटिंग के जो परिणाम आए निकले, उसमें भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे हम किसी भी देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी में एफिशिएंसी ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। इससे इसके सारे देश इस बारे में समझे, और यह प्रयास हो रहा है पूरे विश्व का कि कैसे हम इसको और देशों में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, कैसे इस और देशों में कर पाएँ। तो इस दिशा में अगर देखा जाए तो हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सक्षम हुए हैं। अभिषेक सिंह जी, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के मंच पर डिजिटल इंडिया की सफलता को बखूबी रखा, कुछ आंकड़ों के जरिए भी उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहा है, बल्कि दुनिया को सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये क्या कुछ हम कर पाने की स्थिति में हैं, और किस तरह से आप देखते हैं कि ये डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है G20 या फिर जो ग्लोबल साउथ है वहां तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं? जैसा इंडिया स्टैक के बारे में काफ़ी देशों ने रुचि दिखलाई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 4 जुलाई को गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक के दौरान इंडिया स्टैक.ग्लोबल पोर्टल का लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारे 15 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दिए गए हैं। यह पोर्टल न सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में बल्कि सारी यूएन की सभी भाषाओं में उपलब्ध है, चाहे वो स्पेनिश हो या रशियन हो या मैंडरिन हो या अरेबिक हो, तो हर भाषा, फ्रेंच हो, तो उन सभी भाषाओं में ये पोर्टल उपलब्ध है। सारे कंट्रीज इसके बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद इसके फॉलोअप पे अब तक 6 से ज़्यादा कंट्रीज, सुरीनाम, सीरा लियोन, आर्मीनिया,
एंटीगुआ, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी और ट्रिनिडाद टोबागो, इन सब देशों ने हमारे साथ एमओयू साइन किया है कि कैसे हम इंडिया के जो अनुभव है उससे सीख पाएँ, कैसे इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। प्रधानमंत्री जी ने कोविन से लेकर के डिजी लॉकर तक का, उमंग तक, यूपीआई तक, इन सबको सभी पूरे विश्व को ऑफर किया है कि हमारी जो अचीवमेंट्स है या हमारी जो सीख है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, इसको हम हर कंट्री में रेप्लिकेट कर पाएँ। इस दिशा में फ्रांस ने हमारे साथ तकरार कर ली है यूपीआई अडॉप्ट करने के लिए, सिंगापुर ने पेनाओ को इंटीग्रेट कर लिया यूपीआई के साथ, तमाम देश, फिलीपींस हैं, मोरक्को हैं, श्रीलंका हैं, वो आधार टाइप ऑफ आइडेंटिटी सॉल्यूशंस बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज में इस दिशा में काम कर रही हैं। जो G20 का डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की बात हुई है कि हम एक पोर्टल बनाए, और DPI.global भारत ने तैयार भी कर दिया है। तो ये सभी हमारे प्रयास हैं कि विश्व को हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को, डिजिटल सॉल्यूशंस को और डिजिटल एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएँ, ताकि उनको भी उसी तरह की लाभ हो पाए जो हमें हुआ है। अभिषेक सिंह जी, ये समझना जरूरी है पूरी दुनिया में कि भारत ने डिजिटल इंडिया का एक नया मॉडल दुनिया को दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि ये कॉरपोरेशन लेड होता है, प्राइवेट कंपनीज इसको लीड करती हुई नजर आती हैं, लेकिन भारत ने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद सभी प्राइवेट एंटिटीज को उसके साथ साझा किया। ये एक नया मॉडल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसको हम इंडिया स्टैक बोल रहे हैं। अब हम जाते हुए समझना चाहेंगे कि ये विस्तार को जो मंजूरी दी गई है उसकी वजह क्या है और इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जी देखिए, ये सदृढ़ है। जो तमाम अभी पिछले हफ्ते कैबिनेट ने भी डिजिटल इंडिया के अगले चरण के प्रोग्राम के लिए लगभग हजारों करोड़, 19,000 करोड़ रुपए की योजना की अनुमति दी है। इससे ये होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा सुदृढ़ कर पाएँ, सिक्योर कर पाएँ, और इससे इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बिकॉज हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, भले हम इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से लेड होता है, परंतु इसमें प्राइवेट सेक्टर की और इसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और हमारे जो सिविल सोसाइटी के थिंक टैंक्स हैं, उनका भी बराबर की सहभागिता होती है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो सिटीजन्स को क्या बेनिफिट होगा उसको असेस करने के लिए किस तरह से हम डिज़ाइन करें, किस तरह से आर्किटेक्ट करें। बिकॉज हमारी देश की जो जनसंख्या है 1.3 बिलियन पीपल, इनके लिए जब डिज़ाइन करना होता है तो आर्किटेक्चर ही डिफरेंट होता है, ताकि हमारे सॉल्यूशंस हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। इंक्लूजन को कैसे हम इंश्योर कर पाए, प्रधानमंत्री जी ने भाषिनी के बारे में भी बताया। भाषिनी का उद्देश्य है कि हम हर सर्विस को न सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में दें, बल्कि हर भारतीय भाषा में दें, और अगले चरण में वॉइस एनेबल्ड सर्विस दें। तो तमाम लोग सर्विस को, कोई भी सरकारी सेवा को लेने के लिए टाइप करना या वेबसाइट पे जाना, ऐप पे जाना, हर व्यक्ति नहीं जा पाएगा। तो क्या वह मोबाइल ऐप पे या वेब पे जा करके ये बोल पाए कि हमें राशन कार्ड कैसे मिलेगा, हमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, या फिर हमारे लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं। तो वॉइस कमांड हो और वॉइस से जवाब मिल पाए। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं, और ये सब जब प्रयोग होते हैं तो इसमें इंडस्ट्री की और स्टार्टअप्स की और हमारे आईटी की जो वर्कफोर्स है उसकी बराबर की सहभागिता होती है, जिसका इकोनॉमी पे भी स्पिन ऑफ इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। अभिषेक जी, मुझे याद है कि जब लखनऊ में शायद G20 की बैठक में हमने आपसे बात की थी, तो आपने डेमो भी दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, शायद भाषणी को ही लेकर के आपने बताया था। क्या वो मॉडल अब काम करना शुरू कर रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि वॉइस कमांड के जरिए लोगों को सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी? अभी वो किस स्टेज में है? देखिए, भाषिनी ऐप जो है वो लाइव है। भाषिनी ऐप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर लाइव है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भाषिनी के माध्यम से आप अपनी वॉइस टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट या वाइस वर्सा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप पे कुछ सर्विसेज वॉइस के माध्यम से ड्रिवन है। जैसे अगर आप उमंग ऐप पे जाएं तो आपको एक आइकन दिखेगा चैटबॉट का, वहाँ आप आस्क उमंग कर सकते हैं और वहाँ पूछ सकते हैं कि उमंग ऐप क्या मुझे राशन कार्ड कैसे मिलेगा, या उमंग मेरे आसपास कोई ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता है, तो वो जो उमंग के ऐप है उससे वो इन्फॉर्मेशन पुल करके आपको दे देती है। तो ये वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। अभी कुछ सर्विसेज उमंग ऐप पे अवेलेबल हैं, और भाषिनी के माध्यम से भी इनका इंटीग्रेशन हो रहा है, और आने वाले समय पे और भी ज़्यादा सेवाएं भाषिनी ऐप के माध्यम से सब जन सामान्य के लोगों को मिलेगी। यूपीआई का एक वॉइस ड्रिवन इंटरफेस एनपीसीआई ने ट्राई किया है, यह भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप वॉइस के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ सर्विसेज लागू हो गई हैं और कुछ आने वाले महीनों में होंगी।
अभिषेक जी, हमने देखा कि ये जो डिजिटल इंडिया 2.0 है, भले ही आपने नाम न दिया हो, हम उससे विस्तार को इस तरह से देख रहे हैं, उसमें साइबर सुरक्षा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया, फोकस स्किलिंग रीस्किलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आप लोगों के क्या प्लान्स हैं आगे जाते हुए, कैसे स्किलिंग करेंगे? क्योंकि स्किलिंग की ज़रूरत शायद मुझे भी है, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत अलग होगी, जो छात्र हैं उनकी ज़रूरत अलग होगी। किस तरह से आप लोग ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे? कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम इशू है हमारे लिए, क्योंकि जब हम डिजिटल के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन या जो उनकी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 100% फुली सिक्योर हो। तो हमारे आर्किटेक्चर में हम सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन करते हैं। हमारे सारे पोर्टल्स जितने भी हमारी सर्विसेज उनकी लगातार ऑडिट्स होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, ताकि हम उसको 100% सिक्योर कर पाएँ। रही बात स्किलिंग की, स्किलिंग के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। एक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम है, जिसके तहत 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिजिटल साक्षरता दी गई है, उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ्यूचर प्राइम स्किल्स एक पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है, futureprimeskills.in, उसके ऊपर तमाम कोर्सेज अवेलेबल है जिसको लोग ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर वर्ल्ड में अपने आप को सुरक्षित कैसे रहें ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए, कोई आपका पैसों का नुकसान ना हो पाए, इसके लिए एक हमारी सहयोगी संस्था i4C ने साइबर दोस्त करके यूट्यूब चैनल शुरू किया है। साइबर दोस्त का उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर तमाम वीडियोस आते हैं कि कैसे आप किसी QR कोड के फ्रॉड से बच पाएं, अपना OTP न दे पाएं और अपने आप को साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह पाएं। तो स्किलिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए तमाम इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए हैं। अभिषेक सिंह जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, CEO डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इकोनॉमी टुडे में एक्सक्लूसिव इस वक्त जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस खास एक्सक्लूसिव में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम लगातार कारोबार जगत की जो तमाम खबरें हैं देश और दुनिया की, उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है उसको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।